जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA 6 सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका कोड पोल 306 है, के सत्र 2024-25 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 25 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सत्याग्रह की संकल्पना का प्रतिपादक कौन है? तो सत्याग्रह की संकल्पना महात्मा गांधी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इसके राइटर महात्मा गांधी जी हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी डैश विचारक थे? तो महात्मा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी विचारक कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू डैश भारत के प्रधानमंत्री थे? तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक समाजवादी है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन उग्र मानववादी विचारक हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 7, सहयोगी समाजवाद की संकल्पना किसने दी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डैश अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के प्रथम न्याय एवं कानून मंत्री नियुक्त हुए? यह 1947 में नियुक्त होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन दलविहीन लोकतंत्र का समर्थक है? तो दलविहीन लोकतंत्र की बात जयप्रकाश नारायण जी ने की थी, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी? यह भी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, विवेकानंद थे? तो विवेकानंद धर्मगुरु थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रामकृष्ण मिशन की स्थापना द्वारा किया गया? यह स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द्रविड़ आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक पेरियार को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? किसके नाम से मनाया जाता है? तो यह पेरियार के नाम से मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजा राममोहन राय मार्गदर्शक माने जाते हैं भारतीय पुनर्जागरण के? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजा राममोहन राय को भारतीय इतिहास का चमकता सितारा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, टैगोर ने इन्हें यह उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, ज्योतिबा फुले अग्रदूत थे? तो ज्योतिबा फुले जी का जो मुख्य जोर था वह स्त्री शिक्षा पर था, इसीलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया? तो 1848 में किया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वंदे मातरम के प्रणेता कौन हैं? इसका भी करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। इन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम गीत गाया था। क्वेश्चन नंबर 25, चौखंबा राज्य का सिद्धांत किसने दिया? तो यह राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन जिसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, V.D. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 27, V.D. सावरकर ने निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस विचारक को हथकरघा माँ के नाम से जाना जाता है?
ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन विचारक है जिसने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रस्टीशिप की संकल्पना किसने दी थी? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल 1891 में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसने 1883 में मोहम्मदन एसोसिएशन का गठन किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 35, सत्य एवं अहिंसा की संकल्पना किसने दी? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 36, द व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम मनोहर लोहिया जी हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा कि हिंदुत्व सभी धर्मों की माँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 38, 1893 में धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका कौन गया? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। क्वेश्चन नंबर 39, द डांस ऑफ शिवा पुस्तक 1918 में किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हिजरत की संकल्पना किसने दिया? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 41, रीजन रोमांटिज्म एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक MN राय जी हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, राम राज्य की संकल्पना किसने दी? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की संकल्पना दी थी। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी का विश्वास था तो ना ही वे जाति व्यवस्था में विश्वास रखते थे, ना ही वर्ण में, ना ही रंग भेद में, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष कब बने? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सप्त क्रांति का प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया जी। क्वेश्चन नंबर 46, पूना पैक्ट संबंधित था? तो पूना पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच होता है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? इनमें से लगभग कोई भी विकल्प इसका सही उत्तर नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है तो दादा भाई नौरोजी जी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए था, पर वो विकल्प में नहीं है। इसको आप जो है कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 48, लोकमान्य शब्द प्रयोग किया गया था? तो लोकमान्य शब्द बाल गंगाधर तिलक के लिए प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, ज्योतिबा फुले को महात्मा उपनाम किसने दिया? ने भी उन्हें महात्मा उपनाम नहीं दिया है, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राजा राममोहन राय। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।